वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरे के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि है हमारा सिलेक्शन शॉट। तो ये हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरे चैप्टर में से। ठीक है, तो सिलेक्शन शॉट क्या है? सिलेक्शन शॉट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो हमारे एरे में डेटा को सॉर्ट करने में हेल्प करता है। यानी अगर मेरे पास एक एरे गिवन है जहां पर डेटा अनसॉर्टेड है, इन द सेंस अगर डेटा मेरा जम्बल्ड है यानी 5 6 7 3 2 10 11, यानी डेटा अगर सॉर्टेड नहीं है, यानी डेटा छोटा से बड़ा में या बड़े से छोटे में अगर डेटा अरेंज्ड नहीं है, तो तो मुझे एक सिलेक्शन शॉर्ट का यूज करके मैं उस पार्टिकुलर डेटा को अरेंज कर पाऊंगा। ठीक है, यानी सिलेक्शन शॉर्ट जो है मुझे एरे के डेटा को अरेंज करने में हेल्प करता है। तो ये है हमारा सॉर्टिंग टेक्निक जो कि एरे का डेटा को सॉर्ट करने में हेल्प करता है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में ही। तो सिलेक्शन शॉर्ट काम कैसे करता है, अगर मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझाऊं, तो आपके पास में एग्जामिनेशन में एक ऑलरेडी गिवन एरे होगा, जो एरे हमारा सॉर्टेड नहीं होगा। यानी कोई एलिमेंट बड़ा होगा, कोई एलिमेंट छोटा होगा, ऐसे करके हमारे पास में एक एरे गिवन होगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 6 2 8 10 11, यानी ये ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ये मेरा एरे जो है वो अनसॉर्टेड है, यानी सजा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करके इसको सजाएंगे। तो सबसे पहले हर एक एलिमेंट का मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इंडेक्स नंबर लिखने वाला हूँ। यानी 0 1 2 3 4 5, और इस एरे का साइज कितना है? इस एरे का साइज है 6। ठीक है, इस एरे में टोटल एलिमेंट 6 है। जब मैं सिलेक्शन शॉट की बात करता हूं तो सिलेक्शन शॉट काम कैसे करता है? सिलेक्शन शॉट जो है वो सबसे पहले एरे के पहले एलिमेंट को पकड़ता है। ठीक है, उसके बाद वह उस पार्टिकुलर एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से कंपेयर करता है। उस फर्स्ट वाले एलिमेंट को हर एलिमेंट से कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद में अगर आप मीन टू मैक्स निकालते हो, तो आप वहां से कंपेयर करके मीन वैल्यू निकालोगे या फिर आप मैक्स वैल्यू निकालोगे, आपकी मर्जी। अगर आप मैक्स टू मीन जा रहे हो या मीन टू मैक्स जा रहे हो, आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को आप हर एक एलिमेंट से कंपेयर करके मिनिमम एलिमेंट निकालते हो आफ्टर ट्रेवलिंग इनटू इंटायर एरे एलिमेंट। जब आपके पास में मीन या मैक्स एलिमेंट निकल जाता है, मान लो अगर मैं मीन निकाल रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट है 2। तो आफ्टर सर्चिंग इन इंटायर एरे हम क्या करते हैं, हम हमारे मीन एलिमेंट के बाद में पहले वाले एलिमेंट के साथ में उस एलिमेंट को एट द एंड ऑफ फर्स्ट लूप स्वैप कर देते हैं। यानी जब पहली बार मिनिमम एलिमेंट सर्च होगा और एंड में हमारा लूप ऐसा दिखेगा, 2 6 3 8 10 11। अगर मैं मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना चाहता हूं, तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, जब पहली बार इटरेट होगा लूप, तो हमारा एरे ऐसा दिखेगा। यानी पूरे एरे में वो करेंट एलिमेंट को पकड़ के मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वो अपने इस पॉइंटर को एक इंक्रीज करेगा, और वापस से वो उस पार्टिकुलर पॉइंटर को हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट से, यानी वो अब इसको इस वाले से, इस वाले से, और इस वाले से, और इस वाले से, इन चारों के साथ में वो करेंट एलिमेंट को कंपेयर करेगा। आफ्टर कंपेयरिंग वापस से वो क्या करेगा, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेगा। तो हमारे केस में मिनिमम एलिमेंट आएगा 3। जैसे ही उसका मिनिमम एलिमेंट मिलेगा, वो एंड ऑफ द फर्स्ट लूप वापस से वो इस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट के साथ में स्वैप करेगा। ठीक है, यानी सेकेंड इटरेशन जब चलेगा, जब सेकेंड इटरेशन होगा, तो हमारा लूप कैसा दिखेगा, हमारा एरे दिखेगा 2 3 6 8 10 11। यानी आफ्टर सेकेंड इटरेशन हमारा एरे ऐसा दिखेगा, क्योंकि 6 के साथ में कंपेयर करने के बाद में मिनिमम एलिमेंट मिला था 3। वापस से अब हमारा एरे क्या करेगा, वापस से अब हमारा एरे करंट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, जो कि है 6। यानी हर बार वो पॉइंटर शिफ्ट होता रहेगा, अब वो 6 के साथ में हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा और मिनिमम लेकर के आएगा। अगर कोई भी एलिमेंट 6 से छोटा नहीं मिलेगा, तो वो स्वैपिंग नहीं करेगा, वापस से वो सेम
ऑपरेशन फॉलो करेगा 8 के साथ में और कंपेयर करेगा 10 11 के साथ में, क्योंकि 8 और 10 और 11 के बीच में मिनिमम 8 था, तो वहां पर वो स्वैपिंग नहीं करेगा, और 10 में भी स्वैपिंग नहीं करेगा और 11 में भी स्वैपिंग नहीं करेगा। सो आफ्टर सेकेंड इटरेशन ही हमारा जो लूप, हमारा जो एरे था वो सॉर्टेड हो चुका था। यानी सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, हर बार एक एलिमेंट को पकड़ता है, उस एलिमेंट को इंटायर एरे में सर्च करता है और मीन या मैक्स एलिमेंट लेकर के आता है। आफ्टर फाइंडिंग मीन एंड मैक्स एलिमेंट, वो उसके साथ में एंड में जाके स्वैपिंग करता है और हमारा एरे को सॉर्ट करता है। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट ऐसे काम करता है। तो अब मैं आपको कोड करके दिखाने वाला हूँ सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। मैं यहाँ पर हमारे कोड के लिए सबसे पहले एक ब्लैंक पेज ले लिया हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लिया हूँ। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ import java डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, उसके बाद मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ जहां पर मैं देने वाला हूँ क्लास का नेम सिलेक्शन शॉट। ठीक है, सिलेक्शन शॉट एग्जांपल में सबसे पहले लिखने वाला हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं एक अपना एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करने वाला हूँ जिसमें मैं कुछ एलिमेंट रखने वाला हूँ अनसॉर्टेड, यानी जो सजा हुआ नहीं हो। तो मैं रख रहा हूँ 10 2 3 4 65 32 869 14। यानी मैं एक एरे लिया हूँ जहां पर सारा डेटा मेरा अनसॉर्टेड है, यानी सजा हुआ नहीं है। उसके बाद में क्या करने वाला हूँ, उसके बाद में एक सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ, यानी मुझे हर एक एलिमेंट को सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ दो फॉर लूप, यानी एक चलाऊंगा मैं एक वेरिएबल के लिए और एक चलाऊंगा मैं कंपेरिजन के लिए। यानी मैं लिखने वाला हूँ आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। उसके बाद क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हुए चेक करते जाना है, इसलिए मुझे यहाँ पे दो लूप लगेगा। पहला लूप मैं लगाने वाला हूँ एलिमेंट को पकड़ने के लिए, दूसरा लूप लगाने वाला हूँ कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, यहाँ लगाने वाला हूँ फॉर इंट j इक्वल टू आई प्लस वन, जे लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, जे प्लस प्लस। ठीक है, यानी पहला लूप जो है वो मैं लगाया हूँ यहाँ पे इस एलिमेंट को पकड़ने के लिए, थ्री को पकड़ने के लिए, और दूसरा एलिमेंट लगाया हूँ मैं सिक्स टू एंड, यानी आई के बाद वाला एलिमेंट से लेके एंड तक मुझे सर्च करना है। तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक दूसरा फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है फिलहाल, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरा मिनिमम एलिमेंट जो है वो करंट एलिमेंट है। ठीक है, मीन इक्वल टू एरे काई, यानी मैं करंट एलिमेंट को ही मीन कंसीडर कर ले रहा हूँ। और एट द एंड ऑफ इंटायर लूप मुझे उस मीन एलिमेंट के इंडेक्स को भी जानना पड़ेगा ताकि मैं उसको स्वैप कर पाऊँ। राइट, यानी मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेने वाला हूँ इंट इंडेक्स, इंट इंडेक्स इक्वल टू आई, यानी मैं समझ ले रहा हूँ कि करंट एलिमेंट ही मेरा इंडेक्स है। ठीक है, ये मैं इस फॉर लूप में बाहर में डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। मिनिमम एलिमेंट में मैं अपने एलिमेंट को स्टोर करने वाला हूँ और इंडेक्स में मैं उस एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करने वाला हूँ, बिकॉज विदाउट इंडेक्स यू कैन नॉट परफॉर्म स्वैपिंग इन एरे। यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अब एक कंपैरिजन करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ अगर अगर मेरा एरे का आई लेस देन मिनिमम है, यानी अगर वो मिनिमम से छोटा है, यानी वो ही करंट एलिमेंट मेरा मिनिमम हो जाएगा एरे का जे। ठीक है, अगर एरे का जे लेस देन मिनिमम है तो करंट एलिमेंट ही मिनिमम है, और करंट एलिमेंट का जो जे होगा वो ही मेरा इंडेक्स है। यानी मैं सबसे पहले मिनिमम को कंसीडर कर लिया हूँ, करंट एलिमेंट को मिनिमम। उसके बाद में उसी आई को इंडेक्स पकड़ लिया हूँ कि करंट एलिमेंट का जो आई है वही मेरा इंडेक्स नंबर है। फिर मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ जहां पर मैं आई प्लस वन से चालू कर रहा हूँ, यानी सेकेंड एलिमेंट से कंपैरिजन कर रहा हूँ टिल द एरे का लेंथ तक। उसके बाद में एरे के हर एक एलिमेंट को मिनिमम से कंपेयर कर रहा हूँ और वहां से मैं मिनिमम को फाइंड आउट कर रहा हूँ। यानी एंड ऑफ दिस फॉर लूप मुझे मेरा मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा और उस मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मैं स्वैपिंग परफॉर्म करने वाला हूँ। तो मैं लिखने वाला हूँ इंट टेम्प इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे, करंट एलिमेंट को मैं
ARR ऑफ इंडेक्स यानी करंट एलिमेंट जो भी मुझे स्वैप करना है उसको मैं एक बार यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में ARR ऑफ इंडेक्स इक्वल टू ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई इक्वल टू टेम्प। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने अपनी स्वैपिंग को परफॉर्म करा है। यानी यहाँ पर मैं जो करेंट एलिमेंट जो मिनिमम था उसका इंडेक्स के हिसाब से मैंने टेम्पररी वेरिएबल में सेव कर लिया। फिर मैं करंट एलिमेंट को उस मिनिमम एलिमेंट से को स्वैप कर दिया और उस मिनिमम एलिमेंट को करंट एलिमेंट से स्वैप कर दिया। यानी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक फॉर लूप चला के दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग का क्या डिफरेंस है। I less than ARR dot length I प्लस प्लस, यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट ARR ऑफ आई, यानी मैं टैब दे करके आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा आंसर बिफोर बिफोर सॉर्टिंग क्या आ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे मैसेज देने वाला हूँ बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, बिफोर सॉर्टिंग का डेटा क्या था, और इसी एरे को मैं एक बार यहाँ पे कॉपी करके नीचे दिखाऊंगा कि आफ्टर सॉर्टिंग, जब हमने सॉर्टिंग परफॉर्म कर लिया उसके बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है। ओके, आफ्टर सॉर्टिंग एंड बिफोर सॉर्टिंग, मैं एक बार यहाँ पर मैसेज ठीक कर देता हूँ। ओके, अब मैं एक बार इसको रन करने वाला हूँ। लाइन नंबर 24। ओके, गलती से मैंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया था। ओके, तो अगर आप देखोगे तो आपको बिफोर सॉर्टिंग का डेटा क्या था, 10 2 3 4 65 32 69 14, जो कि मैंने यहाँ से यूजर से इनपुट लिया था। और आफ्टर सिलेक्शन शॉर्ट मैंने जो सॉर्ट किया उसका आंसर क्या आया, 2 3 4 10 14 32 65 69, यानी ये मेरा सॉर्टेड एरे है, राइट। और ऊपर वाला क्या है, मेरा अनसॉर्टेड एरे। ये मैंने यहाँ से कंपैरिजन किया है फॉर मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनेशन में बोलेगा कि आपको मिन टू मैक्स सॉर्टिंग करना है तो आपको ये वाला पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा यूजिंग सिलेक्शन शॉर्ट। और मान लो आपको प्रोग्राम में अगर बोलेगा कि आपको मैक्स टू मिन में लिखना है तो आप कहाँ कहाँ चेंज करोगे, आप यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दोगे मैक्स, फिर यहाँ पे आप लिखोगे ग्रेटर देन मैक्स। ठीक है, यहाँ पे आप दोगे मैक्स, बस। यानी जब आपको बोलेगा कि आपको मैक्स टू मिन स्वैपिंग करना है यानी मैक्स टू मिन आपको सजाना है, तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम मिन की जगह मैक्स रख दोगे और यहाँ पर कंपैरिजन के टाइम पे आप यहाँ पर ग्रेटर देन मैक्स लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप मैक्स इस्तेमाल करोगे। सिर्फ आपको इतना ही चेंज करना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो, मैक्स टू मीन, ये मेरा सॉर्टिंग हो गया। मैक्सिमम एलिमेंट था 69, मिनिमम एलिमेंट था 2, यानी ये मेरा सॉर्टिंग हो गया यूजिंग सिलेक्शन शॉर्ट। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा प्रोग्राम सिलेक्शन शॉर्ट का। तो ये काम कैसे करता है,
सबसे पहले मैंने करंट एलिमेंट को ही पकड़ लिया, वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है। और फॉर स्वैपिंग द एलिमेंट मुझे उस एलिमेंट का इंडेक्स भी चाहिए, तो उस वहां से मैंने इंडेक्स को पकड़ लिया। करंट एलिमेंट का इंडेक्स आई ही मेरा इंडेक्स है। फिर मैं एक और फॉर लूप चला रहा हूँ जहां पर मैं जे को चला रहा हूँ अपना i+1 से। यानी अगर मैं 10 को चेक कर रहा हूँ तो मैं 2 से लेकर के 14 तक हर एक एलिमेंट को 10 से कंपेयर कर रहा हूँ और मैक्सिमम से कंपेयर कर रहा हूँ। जो भी एलिमेंट मैक्सिमम है उसका डेटा और उसका इंडेक्स को मैं आफ्टर दिस फॉर लूप पता लगा रहा हूँ। तो जो भी इंडेक्स मुझे आया उस इंडेक्स के साथ में करंट एलिमेंट को मैं स्वैप कर रहा हूँ। यानी फर्स्ट टाइम 69 स्वैप होगा 10 के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट टाइम 2 स्वैप होगा 65 के साथ में, क्योंकि नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट 65 होगा। तो ऐसे करते करते मैंने अपने पूरे एरे के डेटा को यहाँ पर सॉर्टिंग कर दिया है यूजिंग सिलेक्शन शॉर्ट। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आया है और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।